हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस पूरे वीडियो में एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है और क्या आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाई के बारे में। देखिए, पाई को एक फॉर्मूले के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सीबीएसई में 16 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 16 क्वेश्चन ही हमारे पास एमसीक्यूज़ में आएंगे। ठीक है, इसीलिए छोटी छोटी पॉइंट्स को हमें नोट करते हुए पढ़ते जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाई को आप एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखिए, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर मैंने लिखा है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, जबकि हम सबको पता है कि पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 22/7 और 3.14। दैट मीन ये तो रैशनल फॉर्म है, लेकिन बच्चों ये होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट इक्वल्स टू। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली यूज़ लेते हैं तब हम इसको क्या करते हैं 22/7 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए। पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। फिर पूछा जा सकता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखा है यहाँ पे। द डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात होगी है हमारे पाई के बारे में। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो इससे आ जाएगा। आपको पता है कि सर्कमफेरेंस, ये जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, किसी भी सर्कल की पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो होता है 2πr इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एरिया के बारे में कि आखिर सर्कल का एरिया किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या किया है हमने, एक सर्कल को मैंने यहाँ पे 16 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं जो कि रेडियस और आर्क को क्लोज करती हुई आर्क से एक क्या बन रही है, यहाँ पे एक एरिया रीजन बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सर्कल को 16 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं सेक्टर्स को हमने डिवाइड करके इस तरीके से मैंने क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्कल को कट कर लिया है सेक्टर्स की फॉर्म में। 16 सेक्टर्स मैंने बनाए हैं और ये जो सेक्टर्स हैं इनको मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ से लेके अगर हम ये राउंड लगा रहे हैं तो ये क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा है कि 2πr है। दैट मीन ये जो लेंथ है ये क्या है, 2πr है। और इसी लेंथ को, ये देखिए, ये जो लेंथ है इसी लेंथ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके ये एक शेप बना दी है। अब ये जो शेप है ये नियर बाई टू क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये आप इसको पहचान ही सकते हो कि नियरली ये क्या है, एक रेक्टेंगल की शेप में है। ठीक है, दैट मीन ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये हमारे सर्कल के पेरीमीटर का पार्ट है। ये हाफ पार्ट तो ऊपर है और हाफ पार्ट ये नीचे है। दैट मीन अगर मैं इस पार्ट की लेंथ लिखूं तो क्या होगी, हाफ ऑफ 2πr। हाफ ऑफ 2πr क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि हाफ ऑफ 2πr ये है और हाफ ऑफ 2πr ही ये है, क्योंकि टोटल कितनी है 2πr है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी इस रेक्टेंगल की लेंथ की। अब हम बात कर रहे हैं इस लेंथ, इसकी ब्रेथ की अगर हम बात करें तो ये लेंथ ये कितनी है, ये क्या है, ये देखिए, ये जो है हमारे सर्कल की रेडियस है। दैट मीन ये कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी, और L है हमारे पास 1/2 इंटू 2πr और B है हमारे पास r। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr²। और ये रेक्टेंगल जो है वो है ही क्या एक्चुअल में, ये रेक्टेंगल एक्चुअली में क्या है, सर्कल है। ठीक है, क्योंकि सर्कल को ही हमने कन्वर्ट करके क्या बनाया है, एक रेक्टेंगल शेप दी है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमने जनरेट कर लिया, जो कि बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये हमने बात की है यहाँ पे सर्कल के सर्कमफेरेंस की, पाई के बारे में और
बात कर ली है हमने एरिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर के बारे में और सेगमेंट के बारे में, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने डायग्राम बनाए हैं, हम डायग्राम से समझते हैं कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है और ये जो आपको एक शेप दिखाई दे रही है ये क्या है, सेक्टर है, ठीक है। तो अब पहले तो ये अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सेक्टर है ये किससे बना है। देखिए ये है हमारे पास रेडियस और ये है आर्क, किसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, इन रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग ये आर्क है। और हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल है रेडियस के बिटवीन ये है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। दैट मीन्स सेक्टर बना होता है रेडियस और आर्क से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेगमेंट की, ठीक है। सेगमेंट का भी डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए ये है सेगमेंट, किससे बना है ये तो है कॉर्ड, ठीक है। और ये कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ये है हमारे पास आर्क, ठीक है। दैट मीन्स सेगमेंट बनता है कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से जो पार्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो आराम से यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हो ना सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। सेक्टर बनता है रेडियस से और सेगमेंट बनता है कॉर्ड से, ठीक है। उसके बाद ये कोड की डेफिनेशन भी मैंने लिखी है यहाँ, सेक्टर और सेगमेंट दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इनको ज़रूर नोट करें। ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पार्ट्स पूछे जा सकते हैं कि जो माइनर सेगमेंट है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो उसमें एक कॉर्ड होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होता है। सिमिलरली आपसे सेक्टर के पार्ट पूछे जा सकते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, रेडियस होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होता है, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये भी आप क्लियर कर लें आराम से। उसके बाद हम बात कर रहे हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की। देखिए ये डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा 90 डिग्री से स्मॉल है दैट मीन वो बनेगा हमारे पास माइनर सेक्टर, ठीक है। थीटा अगर 90 डिग्री से कम है दैट मीन वो बनेगा माइनर सेक्टर। और उसके बाद जो अलग सेक्टर, दूसरा सेक्टर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। वैसे भी आप वर्ड से समझ सकते हैं, जो बड़ा है सेक्टर उसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं और जो छोटा सेक्टर है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। और फिर अगर आपको माइनर सेक्टर का थीटा गिवन है तो मेजर सेक्टर का थीटा आप निकाल सकते हैं। 360 में से अगर थीटा को माइनस करते हैं कि तो माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का थीटा हमें पता चल जाएगा, एंगल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये बात होगी माइनर सेक्टर की। सिमिलरली ऐसे ही होता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। जो स्मॉल पार्ट है सेगमेंट का उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और सर्कल का जो बड़ा पार्ट होगा सेगमेंट में उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्टर और सेगमेंट एक सर्कल का। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एरिया। सो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। एंगल थीटा के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, सेक्टर होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। जो रेडियस के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से हम आर्क की लेंथ, ये जो पी क्यू आर्क है, ठीक है, ये जो पी क्यू आर्क है इसकी लेंथ का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर यहाँ पे रेडियस है, थीटा यहाँ पे जो रेडियस के बिटवीन एंगल है वो लिखा है और अपॉन 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास एक लेंथ है, इसीलिए यहाँ पे आर की पावर 1 है। थोड़ा सा ये दोनों में क्या है, डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये भी बात याद में रखनी है कि इसको हम बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, सेक्टर को हम लिखेंगे, अगर माइनर सेक्टर की बात आ रही है माइनर सेक्टर को लिखेंगे हम OPRQ, ठीक है। OPRQ क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। मेजर सेक्टर की हम बात करें तो हो जाएगा OPSQ, ठीक है। मेजर सेक्टर का नाम क्या है, OP, फिर है S, फिर है Q। सिमिलरली अगर हम माइनर सेगमेंट की बात करें तो वो होगा APB, ओके। एंड अगर हम मेजर सेक्टर की बात करें तो AQB इज़ द मेजर सेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम इनके नेम लिख सकते हैं। ये तो बात होगी सेक्टर के एरिया के बारे में, और जो आर्क है सेक्टर का, जो आर्क है उसकी लेंथ के बारे में।
अब हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ए पी बी मीन्स यहाँ पे बात हो रही है माइनर सेगमेंट की, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम यहाँ पे बनाएंगे एक सेक्टर। ये देखिए सेक्टर बना लिया हमने, क्या नाम है सेक्टर का, और माइनर सेक्टर ही बना है। सेक्टर का नेम है ओ ए पी बी, ठीक है। ओ ए पी बी क्या है, हमारे पास सेक्टर है। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे सेक्टर है। अब इस सेक्टर से सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, हम समझ सकते हैं। अगर इस सेक्टर में से हम ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दें, मीन्स ये एरिया मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी। ये सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी का क्या करना है, हमें एरिया माइनस करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बात आती है कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करें। देखो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के यहाँ पे दो मेथड है। एक तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। दूसरा ट्राइंगल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्राइंगल है। अगर इक्विलैटरल है तो उसका अलग से फॉर्मूला है, और अगर ये एक ट्राइंगल जिसमें थीटा अगर 90 डिग्री दिया हुआ हो, थीटा कितना दिया हुआ हो 90 डिग्री, तो वो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये सब तरीके के जो ट्राइंगल होंगे उसमें यूज़फुल है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की बजाय आप एक ही फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है, जो कि है हमारे पास 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। और मैंने एक और फार्मूला भी लिखा है, तो आप इस फॉर्मूले को याद करने के बजाय आप ये फार्मूला लिखें। देखिए कई गाइड ऐसी हैं, कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें कि ये फार्मूला गिवन है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए अगर हमारे पास थीटा होगा 30 डिग्री, ठीक है, हमें ये जो थीटा है वो अगर हमें गिवन हो 30 डिग्री, आप मान लीजिए कि ये थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है, तो फिर 30/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन 10th में जो हमारे पास टेबल है उसमें हम ओनली 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके वैल्यू ही हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 होगी तो 30/2 15 आ जाएगा। फिर से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी साइन 15 की वैल्यू पता लगाने में, ठीक है। तो इसकी बजाय आप ये फॉर्मूला याद रखें 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 12। चैप्टर 12 में यही है, छोटी छोटी चीज़ें फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इनके पार्ट्स भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कुछ भी पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। इसलिए हर चीज़ मैंने आपको नोट करा दी है। आप पूरा ये जो इंट्रो है ये अच्छे से नोट कर लें नोटबुक में, ताकि कभी भी आपको देखना हो, उससे कुछ रिलेटेड आपको कुछ जानना हो, तो आपको वीडियो बार बार ना देखनी पड़े। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलवेज बी हैप्पी। गुड बाय।